रतनपुरा गांव में क्या कुछ पूरा मामला है। लगातार वीडियो एक वायरल हुआ था मारपीट का। एक पक्ष ने आरोप लगाया कि सरपंच जिंद्रपाल गोदारा ने हमारे साथ मारपीट की है और अभी हमारे साथ पंचायत समिति नौर में सरपंच जिंद्रपाल जी गोदारा मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। जी बताइए। ये जो सुरेश कुमार व राजेंद्र भूप सिंह जो व्यक्ति है वो काफ़ी जब से चुनाव हुआ है तब से राजनीतिक व्यवस्था रखते आ रहे हैं और इन्होंने 5-6 बार पहले भी हमारे साथ में धोखाधड़ी करके और गांव के लोगों के साथ में धोखाधड़ी करके पैसे निकलवाए थे। हमने वो पैसे गरीब आदमियों के वापस दिलवा दिए और ये ग्राम पंचायत के द्वारा जो कि गली निर्माण कार्य करवाया गया था, इनके घर के आगे से रैंप, नाली व आदि तुड़वा करके नाली निर्माण बनवाया गया था। उसी टाइम भी इन्होंने आत्मदाह की तक धमकी दी थी कि हमारे घर के आगे अगर रैंप चौकी तोड़ी तो। और अभी इन्होंने दोबारा निर्माण कार्य कर लिया था। तो मैंने अभी 19/7 को बाकायदा आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्री डाक के द्वारा भेजी थी और नोटिस भेजा था कि जो आपके द्वारा अतिक्रमण किया गया है वो तुरंत हटा लें, क्योंकि सभी मोहल्लेवासियों की समस्या थी कि वो दुकान के आगे से हटाए। तो उसी बात को लेकर के 25/7 को इन्होंने, जब मैं बस स्टैंड पर एक और ऑनलाइन शिकायत की थी भूप सिंह के नाम से मेघवाड़ को, जो हमने व्यक्तिगत शौचालय दिया था उनके नाम से, तो उसका सत्यापन करने के लिए जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने उनको बुला करके पूछा कि आप आकर के बताओ कि ये कोई बनी हुई है या नहीं है। तो इन्होंने भूप सिंह को जाति सूचक गालियाँ निकाली, वह हमारे साथ हमको भी गालियाँ निकाली और अपने चाचा भूप सिंह को बुला करके राजेंद्र, सुरेश व भूप सिंह तीनों ने हमारे साथ मारपीट की, वह गालियाँ निकाली और भूप सिंह को जाति सूचक गालियाँ निकाली। लेकिन उनका आरोप है कि सरपंच साहब ने हमारे साथ मारपीट की। तो ये तो आप गांव रतनपुरा में जाकर के बस स्टैंड पर कम से कम 50 दुकानें बनी हुई है और डिप्टी साहब जो कि अनुष्ठान अधिकारी है उन्होंने भी मौके पर जा कर के और 2-3 बार तफ्तीश की जा चुकी है। तो अगर हम दोषी है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये जातिवाद व समाज की बात करके, अगर ये समाज की बात कर रहे हैं तो रतनपुरा गांव में जा कर के, और जो कि 250 वोटर सुतार समाज से है, तो उनमें 70% लोग, आज भी आपने देखा होगा, इन्होंने अपनी तरफ से एक ज्ञापन दिया था और नारेबाजी की थी। वहाँ पे आप देखना वीडियो में अच्छी तरह से हरियाणा से बुला करके, चाहे ढूकड़ा से हो, सुरेरा से हो, बाहर से लोग करके, अपने लोकल रतनपुरा गांव से कितने लोग आए थे। अगर मैं गलत तो होता तो वहाँ से आते। और हमने भी और हमारी सरपंच यूनियन ने भी एक ज्ञापन दिया था कि निष्पक्ष जांच हो। और एक और मेरे को लगातार 2-3 दिनों से बाहर से अभी फ़ोन आया था, मैंने डिप्टी साहब के ऑफिस में जा कर के उनको भी सुनाया। बाहर से समाज के लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही है कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर या तो सामाजिक तौर से माफ़ी मांग लो, नहीं तो आपका देख लेना क्या हाल होगा। अच्छा, एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था, साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने उनके साथ मारपीट करी है। ये क्या मामला? नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने एडिट करके, मैंने मेरा बीच बचाव किया था। जो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, वह भूप सिंह को जाति सूचक गालियां दी, उन्होंने एडिट कर दिया। अच्छा, वीडियो को एडिट कर हाँ जी। अच्छा। और आप वहाँ पे मौके पे जा करके जो भी दुकानदार है उनसे पूछ सकते हो। तो अभी आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? हमारी कोई भी किसी भी दबाव की बात नहीं है, ना दबाव की राजनीति करते हम। तो इसीलिए हमारी पूरी सरपंच यूनियन ने इसी बात को लेकर ज्ञापन दिया था कि कोई समाज की बात न करके निष्पक्ष तौर से जांच की जाए। सरपंच यूनियन आपके साथ है? बिल्कुल। हमारे साथ सरपंच यूनियन के अध्यक्ष रमेश जी सांड मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है। जी, इनका रतनपुरा पंचायत में हमारे सरपंच साथी और उनके पंचायत के ग्रामीण जो हैं, जो सुथार समाज से आते हैं, उनके साथ इनका जो कोई झगड़ा है। अब हम तो पुलिस से यही मांग करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारे सरपंच साहब को बचाया जाए, या हम ये नहीं कहते कि जो ग्रामीण है उसके साथ अन्याय हो, नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ हमें इस बात से है कि हम सब लोग अलग अलग समाजों से आते हैं, अलग अलग किसी न किसी व्यक्ति की कोई न कोई जाति है, पर ये नौहर के अंदर पिछले कई दिनों से ये एक पता नहीं प्रायोजित प्रोपेगेंडा है या क्या है,
जिसके तहत ये एक समाजों का संगठन किसी भी व्यक्ति के साथ कोई बात हो, चाहे वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो गलत हो चाहे सही हो, समाज एकत्रित हो जाता है और समाज एकत्रित होकर ये कहते हैं कि ये तो हमारे समाज का मामला है। ये बातें शायद हमारे नौर क्षेत्र में अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात रही हमारे सरपंच साथी को, भाई जो मामला है उसमें निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो हमारे सरपंच साथी के पास बीकानेर से, जोधपुर से, नागौर से फ़ोन आ रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम सुथार समाज से आते हैं, फलां ढीगड़ा, ये बातें हमें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हाँ, जो धमकी भरे कॉल आ रहे हैं ये बिल्कुल ही सरपंच यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम इस बात के लिए एकजुट हैं और हमारे सरपंच साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो मामला है उसमें न तो हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे और न ही कोई अन्य लोग हस्तक्षेप करें, और जो भी है, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपकी सरपंच यूनियन है, इनके साथ है, सरपंच के साथ बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन विधायक के द्वारा अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं जी, विधायक जी तो देखो भाई ऐसा है कि विधायक जी एक उस पद पे बैठे हैं जिस पद पे उनके लिए सरपंच भी सर्वमान्य है और जो आम जनमानस है वो भी सर्वमान्य है। वो किसी प्रकार की टिप्पणी मेरे हिसाब से नहीं कर सकते और उनका इंटरनल उनकी तरफ मामला से कोई जवाब आया, क्या कुछ कहा गया? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं।